तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। पीरियोडिक ऑडिट, ये वाला पार्ट हम अभी इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। हमारे पिछले सेशन में हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट कवर किया था, अभी हम पीरियोडिक ऑडिट कवर करेंगे, उसको फाइनल ऑडिट भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। But periodic audit or a final audit is one whether the auditor undertakes audit work only at the end of the financial period and finish his work at a stretch without any interval। पूरे साल का अकाउंट्स वगैरह हो गया है, साल पूरा खत्म हो चुका है, उसके बाद जो ऑडिटर बैठता है उसको फाइनलाइज करने के लिए, दैट इज पीरियोडिक ऑडिट और फाइनल ऑडिट। जहां पे पूरा साल जो है, जिस साल का आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, जिस साल का आपको ऑडिट करना है वो बीत चुका है और उसके एंड में आप आते हो ताकि वो सब चीजें फाइनलाइज करो, दैट इज फाइनल ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट। Periodic audit reduce the possibilities of manipulation of figure after they have been checked. This type of audit is suitable for small concerns only, as in the case of large business it take more time to complete the work, which results in delaying the presentation of final accounts. Simple है। यहाँ पे जो है इसका एक फायदा ये होता है कि देखो पूरा साल बीत चुका है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, ट्रेड हो चुका है, बिजनेस हो चुका है, ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, सब चीज क्लियर कट रहेगी, तो ये टेंशन नहीं रहेगा। 20 साल में ऑडिट होता है ना, तो वहां पे सवाल उठता है, अरे ये क्या है, तो क्लाइंट बच जाता है, हाँ वो आगे कर लेंगे, वो आगे देख लेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आता है। लेकिन फाइनल ऑडिट में साल तो बीत चुका है, सब तो कर चुका है तू, अब तुझे किस बात का डाउट, तो इस चीज को भी यहाँ पे एक पॉजिटिव वे में लिया गया है। दूसरी चीज, स्मॉल कंसर्न के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लार्ज कंसर्न के लिए तकलीफ होता है। व्हाई? बिकॉज स्मॉल कंसर्न है, फाइनल ऑडिट है, साल में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं किए गए हैं, इजीली मैनेजेबल है। लार्ज कंसर्न है, साल में हजारों में ट्रांजेक्शन हुए और वो आपको एक ही बार में बैठ के वन सिटिंग में आपको खत्म करना है, पीरियड ऑफ 7 डेज और 12 डेज जो भी है उसमें आपको कवर करना है। सो दिस इज क्वाइट ट्रिकी। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भाई it proves more efficiency, whereas a good and efficient system of internal check and control is employed, whether qualified accountants are employed and where mechanized accounting system is in operation। सिंपल है। फाइनल ऑडिट होने में किन किन चीजों का ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है कि भाई मशीनरी अकाउंटिंग हो रही है, मैकेनिकल अकाउंटिंग हो रही है, इंटरनल कंट्रोल जो है, जो कंपनी के खुद के अकाउंटेंट्स है वो बहुत स्ट्रांग है, सब चीजें सटीक तरीके से की गई है। तो फाइनली जो मटेरियल फाइनल ऑडिट के लिए रखा जाता है वो लाइक माइनर एरर के साथ होता है, तो उसको फटाफट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, फटाफट कवर कर सकते हैं। वेरएज पूरे साल में अगर गड़बड़ है तो फाइनल ऑडिट में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, दस अगर फाइनल ऑडिटिंग इज डन एट वन स्टेज, एक ही बार में बैठ के वन सेटिंग जो भी है, 6 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता जो भी है उसमें किया जाता है। अनलाइक द कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट में ना बंदे होते हैं डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस जो भी है, लेकिन फाइनल ऑडिट में क्या होता है, पूरे साल में सिर्फ एक ही बार बैठ के काम निपटा लेते हैं। आगे बोलता है दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज ऑल्सो रिफर्स एट कंप्लीट ऑडिट और डिटेल ऑडिट। जाहिर सी बात है, इसके बाद तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएगा, तो इसलिए इसको कंप्लीट ऑडिट और डिटेल ऑडिट भी बोला जा सकता है। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछता है कि भाई पीरियोडिक ऑडिट की जगह अगर आपको फाइनल ऑडिट लिख के दे दिया या डिटेल ऑडिट लिख के दे दिया या कंप्लीट ऑडिट लिख के दे दिया, यही आंसर यूज होगा। देखो एज अ ट्रिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। But in fact, all the transaction entries, vouchers are not checked by the auditor under the final audit. The auditor may rely upon test checking to avoid the pressure of work। देखो लास्ट में ऑडिट लिया है, पूरे साल के ट्रांजेक्शन उड़ाने हैं, पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ चेक नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा चेक करेगा, वो चीजें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वर्क प्रेशर रहता है, जरूरी नहीं है कि भाई 6 दिन के अंदर दिन रात 18 घंटे निकाले, नहीं, वो भी इंसान है, वो अपने पीरियड में उतना काम करेगा तो उस हिसाब से वो चीजें एडजस्ट करेगा। Under detailed audit or complete audit, each and every transaction, entry, document, posting, etc. are checked and no resort is taken to test checking। तो यहाँ पे इस ऑडिट के अंदर it is therefore not correct to refer this audit as detailed audit। सही बात है कि अगर यहाँ पे अगर आप कंप्लीट ऑडिट तो बोलते हो, आप फाइनल ऑडिट बोलते हो, आप डिटेल ऑडिट बोलते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे वर्क प्रेशर के चलते पूरा ऑडिट नहीं कर पाते हो, पूरी चेकिंग नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं इवन वी कैन क्वेश्चन कि भाई ये अगर पूरी चेकिंग नहीं हो रही है तो हाउ कैन यू से दिस इज अ कंप्लीट ऑडिट। पीरियोडिक ऑडिट और फाइनल ऑडिट, या आप उसको डिटेल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट बोलो, ये साल में एक बार होता है, साल के एंड में होता है। छोटे कंपनीज के लिए अच्छी बात है, बड़ी कंपनीज के लिए थोड़ा टफ है इसका होना, फाइनल ऑडिट का होना, पीरियोडिक ऑडिट का होना। बोलते ना एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि भाई कंपनी का जो इंटरनल अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जब प्रेशर में आके अगर आप पूरी चीजें चेक नहीं करते तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि फिर अगर जब सब चीज चेक नहीं हो रही है तो काहे के लिए इसको डिटेल या फाइनल बोलते हैं। ठीक है,
ये चीज हमने कवर कर ली है। इसी सेशन के अंदर जो है हम लोग अभी कंटिन्यूस ऑडिट भी कवर कर रहे हैं। स्मॉल पॉइंट है, वरना हम इसके लिए भी एक अलग क्लिप लेते हैं, बट नो। कंटिन्यूस ऑडिट इज अ रेगुलर ऑडिट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। मैंने अभी बोला था कि भाई पीरियोडिक जो साल में एक बार अगर होता है तो कंटिन्यूस में होगा कि भाई डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जो भी है। आइए रीड करते हैं। ऑडिटर विजिट द क्लाइंट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड चेक द रिकॉर्ड्स। सिंपल है। अगर सीए के एंगल से बोलूं तो आर्टिकल को भेजते हैं फर्म के ऊपर, और वो जो है रेगुलर इंटरवल पे जाके चीजें चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हाँ चलो ये टाइम तक, ये वक्त तक सब चीजें सही तरह हुई है। Basic checking is carried out throughout the year. At the end of year, he verifies the balance sheet of profit and loss. It is specifically useful for large business organizing involving a sizable record. जाहिर सी बात है, बड़ी कंपनीज है और लाखों में ट्रांजेक्शन है, महीने के ट्रांजेक्शन हजारों में होते हैं। ऐसी कंपनीज के लिए कंटिन्यूस ऑडिट किया जाता है ताकि वहां पे लोग जाए टाइम टू टाइम चीजें चेक करके कंफर्म करते रहे, ताकि साल के एंड में आपको एक बड़ा ट्रांजेक्शन पूल ना मिले और आप उसमें ढूंढते बैठे हो, मेहनत कर रहे हो, सर फोड़ रहे हो। नहीं, साल में इक्वल टाइम पे आप चीजें कवर करते गए और एंड ऑफ द ईयर आपने उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई टेक वन मोर, कॉन्करेंट ऑडिट। अब कॉन्करेंट ऑडिट क्या है, ध्यान दो। इट इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। द ऑडिटिंग वर्क इज कैरिड आउट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। द चेकिंग ऑफ अकाउंट इज डन साइमल्टेनियसली विद द प्रिपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट। तो मे बी इसको मैं कंटिन्यूस ऑडिट से कहीं ना कहीं मैं लिंक कर सकता हूँ कि थोड़ा सिमिलर है, बट यहाँ पे जो है बनते साथ चेक हो जाता है। बोला गया ना, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ चेक हो रहा है जब वो बनाया जाता है। तो कॉन्करेंट और कंटिन्यूस में यही डिफरेंस होगा कि वहां बन गया फिर चेक किया, या बनाते टाइम बोलते हैं ना, जब ये बन ही रहा था साइमल्टेनियसली चेक भी हो रहा था। दिस इनेबल्स द ऑडिटर टू हैव डिटेल। अगर बनते साथ ही चेक हो रहा है तो ऑडिटर के पास जो है वो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको क्लियरिटी रहेगा सारे ट्रांजेक्शन का थ्रू आउट द ईयर और छोटे मोटे इंटरवल्स में। बट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस ऑडिट में भी अगर साथ में ही सब चल रहा है, लेकिन जो फाइनल ईयर के एंड पे जो आपका स्टेटस होगा आपके एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, वो तो आपका फाइनल वेरिफिकेशन में ही आप बता पाएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट ऑडिट। और अब बचता है टेस्ट ऑडिट और री ऑडिट। तो वो हम हमारे इसी आंसर के तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। हमारे पहले पार्ट में हमने स्टैट कवर किया, बड़ा था, उसके बाद हमने ये 3 कवर कर लिए। अब जो 2 बचे हैं वो हम हमारे इसी आंसर के नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन